नमस्कार दोस्तों, आज मेरे हाथ में दिल्ली से छपने वाले तमाम हिंदी और अंग्रेजी अखबार हैं और आज के अखबारों की सुर्खियां अगर देखें तो हर सुर्खी में, हर हेडलाइन में प्रधानमंत्री मोदी के लिए सवाल है। और इस बार ये सवाल पूछा है सुप्रीम कोर्ट ने। एक नहीं 10 सवाल है और हर सवाल मोदी सरकार के मुंह पर तमाचे की तरह है। मोदी सरकार की वैक्सीन पॉलिसी को एक्सपोज करने वाला है और हर सवाल इतना अहम है जिसका जवाब अगर सरकार ईमानदारी से दे, जो सरकार को देना पड़ेगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते की मोहलत दी है, तो सरकार खुद एक्सपोज होगी। वो सरकार जिसके मुखिया प्रधानमंत्री मोदी कई महीनों पहले वैक्सीन गुरु घोषित किए जा चुके हैं, उस मीडिया की तरफ से जो मीडिया प्रधानमंत्री मोदी का महिमा मंडन करता है, दिन रात उनके गुणगान करता है, उनके शान में कसीदे पढ़ता है, और वो प्रधानमंत्री मोदी जो देश में वैक्सीनेशन की शुरुआत कायदे से हुई भी नहीं, लेकिन दुनिया में वैक्सीन बांटने निकले, वैक्सीन गुरु बन गए और उसके बाद अपनी वाहवाही करते हुए ये कहते रहे कि हमने वैक्सीनेशन क्या शानदार वैक्सीनेशन की प्लानिंग की है। लेकिन उनकी प्लानिंग से ही ये सारे सवाल पैदा हुए। सवाल तो कई हैं दोस्तों, लेकिन एक सवाल जो सबसे अहम है, मैं अखबारों की हेडलाइन भी आपको बताता हूं, वो सवाल सबसे अहम क्या है वो सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा है। और ये वो सवाल है जो विपक्ष के नेता, कांग्रेस के नेता, हम जैसे बहुत सारे पत्रकार, जिन्हें आज बीते कुछ सालों से न जाने क्या क्या कहा जाता है, देशद्रोही की कैटेगरी में, कभी चीन परस्त, कभी पाकिस्तान परस्त, कभी कुछ और, हम जैसे पत्रकार और बहुत सारे लोग लगातार पूछ रहे थे क्या था वो सवाल। और वही सवाल सुप्रीम कोर्ट ने कल पूछा है। इसका जवाब सुप्रीम कोर्ट में अब मोदी सरकार को 2 सप्ताह के बाद हलफनामा दायर करके देना होगा और अगली सुनवाई 30 जून को। क्या है वो सवाल? बाकी सवालों पर आने और बताने से पहले हो सकता है अखबारों में आपने कुछ पढ़ा हो। वो सवाल है, मोदी सरकार ने 35,000 करोड़ का प्रावधान रखा था देश में वैक्सीनेशन के लिए, देश की जनता को वैक्सीन देने के लिए 35,000 करोड़। और यही सवाल पूछा जा रहा है कुछ महीनों से कि जब 35,000 करोड़ के बजट का आपने ऐलान कर दिया तो फिर ऐसा वक्त क्यों आया कि वैक्सीन की किल्लत हुई, वैक्सीन के डोज मिलने बंद होने लगे? और ऐसा क्यों हुआ कि अचानक आपने कह दिया कि राज्य सरकारें अपने अपने ढंग से ग्लोबल टेंडर करें, विदेशी कंपनियों से बात करें? ऐसा क्या हुआ कि आपने डिसेंट्रलाइज कर दिया और अपनी टोपी ट्रांसफर राज्य सरकारों पर कर दी? तो वो 35,000 करोड़ क्या जुमला था जिस 35,000 करोड़ की बात आपने की थी? यही सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है और ये एक सवाल है जिसका जवाब प्रधानमंत्री मोदी को देना चाहिए, क्योंकि इसी सवाल में सरकार की नीयत छिपी है और इसी सवाल से सरकार एक्सपोज होती है। तो आज के अखबारों की हेडलाइन और उसके बाद कुछ और खास बात, और यह भी कि सुप्रीम कोर्ट की इस पहल के बाद, या सुप्रीम कोर्ट ने बीते 4 दिनों के भीतर 2 बार ऐसी बात कही। अभी 3 दिन पहले के वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने कैसे कहा, जागिए और देखिए कि देश में क्या हो रहा है। हर सवाल मोदी सरकार पर हंटर की तरह है, कोरे की तरह है, चाबुक की तरह है। लेकिन ये सरकार, प्रधानमंत्री मोदी की सरकार, जो मानती है कि हम जो कहते और करते हैं वही सही है, सवाल चाहे कोई उठाए। तो इस बार सवाल सुप्रीम कोर्ट ने उठाया है। इसलिए भक्तजनों, हम सबको गाली देने की बजाय अभी से सुप्रीम कोर्ट को गाली दो, क्योंकि वो सारे सवाल जो पूछे जा रहे थे अब सुप्रीम कोर्ट ने पूछे और बहुत तल्खी और सख्ती से पूछे। क्या सवाल है? कई सवाल हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। आज के अखबारों की हेडलाइन अगर देखेंगे, जैसे अमर उजाला है, टीका नीति मनमानी और तर्कहीन, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा सारा हिसाब। सुप्रीम कोर्ट ने हिसाब मांगा है कि आप टीकों का हिसाब दीजिए, टीके कितने खरीदे गए, कितने टीके लगे, और टीकों का वैक्सीनेशन का आगे का रोड मैप क्या है। भास्कर की हेडलाइन है, नागरिकों के अधिकारों का हनन हो रहा है तो अदालतें चुप नहीं रह सकती। यह दैनिक भास्कर की हेडलाइन है। सुप्रीम कोर्ट ने टीकों का मांगा हिसाब, दैनिक हिंदुस्तान। इसी तरह से कोई भी टीका खरीद पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछे चुभते सवाल,
जागरण थोड़ा सॉफ्ट है क्योंकि जागरण है, और जागरण में आज एक खास बात है, उस पर एक अलग वीडियो में आप देखिएगा। एक इंटरव्यू है और इस इंटरव्यू में क्या सवाल पूछे गए हैं बहुत दिलचस्प है। कुछ उसी तरह के सवाल कि आम चूस कर खाते हैं या काट कर खाते हैं, किससे पूछे गए मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा। दैनिक जागरण है तो जागरण सबसे अलग है क्योंकि ये खबर और ये हेडलाइन जागरण के लिए अप्रिय है, और ये अंग्रेजी अखबार है, अंग्रेजी अखबार भी उसी तरह की हेडलाइन है, व्हाई नॉट बाय 100% वैक्सीन इफ यू गेट डिस्काउंट। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि आप 100% वैक्सीन क्यों नहीं खरीदते अगर आपको डिस्काउंट मिलता है, क्योंकि पिछली सुनवाई में जब सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा था कि राज्य सरकारों को वैक्सीन की कीमत अलग क्यों है, केंद्र सरकार के लिए वैक्सीन की कीमत अलग क्यों है, तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हम थोक भाव से खरीदते हैं इसलिए हमें सस्ते में मिलती है। ये कोई तर्क है दोस्तों? क्या राज्य सरकारें इस संघीय ढांचे से, भारत की चौहद्दी से बाहर है? क्या आपने छोड़ दिया कि वो खुदरा व्यापारी खुदरा खरीदार हैं और हम थोक खरीदार हैं, और कल को कहें वो जिला अपने इस स्तर से खरीदे? ये सारी बातें भी सुप्रीम कोर्ट ने कही थी कि कल को, और मुंबई को लेकर जिक्र करते हुए कहा क्या महानगर पालिकाएं अपने ढंग से खरीदने लगेगी वैक्सीन? तो ये सवाल है सुप्रीम कोर्ट का। यही हेडलाइन है इंडियन एक्सप्रेस का, SC asks government for a vaccine roadmap, calls policy for 18 to 44 to pay arbitrary and irrational, मतलब मनमाना और तर्कहीन है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है केंद्र सरकार की वैक्सीन पॉलिसी। यही हेडलाइन टाइम्स ऑफ इंडिया की भी है कि सरकार की जो वैक्सीन पॉलिसी है 18 से 44 साल के लोगों के लिए वो तर्कहीन है और मनमाना है। यही हेडलाइन एक्सप्रेस की भी है, यही हेडलाइन इकोनॉमिक टाइम्स की भी है, और यही हेडलाइन मिंट की भी है, और यही हेडलाइन हिंदुस्तान टाइम्स की। हर अखबार की हेडलाइन वही है जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तर्कहीन और मनमाना रवैया है सरकार का वैक्सीन पॉलिसी को लेकर। और अब क्या आप हिसाब दीजिए, अब बताइए कि देश में उपलब्ध टीकों की खरीद कब कब हुई, कितने ऑर्डर दिए गए, आप बताइए किन तारीखों पर वैक्सीन के कितने डोज का ऑर्डर दिया गया, जो ऑर्डर दिए उनके टीके मिलने की अनुमानित तारीख क्या है, बताएं सरकार। और ये सवाल जब कोई दूसरा पूछता है, कोई विपक्ष का नेता पूछता है, कोई पत्रकार और इंटेलेक्चुअल पूछता है, तो उन्हें गालियां दी जाती है, उन्हें देश विरोधी कहा जाता है। आगे पूछा पहले 3 दौर में कितने फीसदी लोगों को पहली और कितनों को दूसरी डोज लगी, टीकाकरण की ग्रामीण और शहरी आबादी की अलग अलग जानकारी दीजिए, और केंद्र इस साल के दिसंबर तक सभी वयस्क करीब 100 करोड़ के लोगों के टीकाकरण का दावा कर रहा है, तो इसका रोड मैप क्या है, रोड मैप दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने सारा हिसाब किताब खाता बही के साथ मांगा है कि कोर्ट में ये पेश करिए और कोर्ट को बताइए कि जो बातें आप कह रहे हैं और देश में वैक्सीन की जो किल्लत है वो कैसे दूर होगी, और आपके जो दावे हैं उस दावे की परख सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे से होगी। इसी में आगे ये भी कहा है जो सबसे अहम सवाल जो शुरू में मैंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा 2021-22 के बजट में टीकाकरण के लिए आवंटित 35,000 करोड़ का अब तक क्या इस्तेमाल हुआ, इसका इस्तेमाल 18 से 44 वर्ष के लोगों के टीकाकरण के लिए क्यों नहीं हो सकता? तो यही सवाल सबसे अहम है, कहां गए वो 35,000 करोड़? 35,000 करोड़ खर्च हुए क्या? अगर 35,000 करोड़ का प्रावधान था तो केरल हाईकोर्ट ने और कुछ अर्थशास्त्रियों ने हिसाब किताब जोड़कर बता दिया कि 200 से 250 रुपए अगर प्रति वैक्सीन की दर तय की जाए तो देश की पूरी आबादी को उस 35,000 करोड़ में वैक्सीन लग जाएगा। तो आपने पहले कह दिया कि हमारा बजट है, वाहवाही लूट ली, पूरी दुनिया में गुणगान हो गया, अब की शान में कसीदे पढ़ते हुए आपको वैक्सीन गुरु घोषित कर दिया गया। चैनलों पर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर लगाकर जो जीता वो सिकंदर, और कैसे मोदी का वैक्सीन मंत्र से देश को वैक्सीन मिलने लगा और देश में पूरे देश में वैक्सीनेशन हो जाएगा, और इतना बड़ा काम सरकार ने कर दिया, ये सब हो गया। उसके बाद झुंझुना, उसके बाद 35,000 करोड़ का हिसाब कहाँ है? और उसके बाद राज्य सरकारों को कहना कि अपने अपने खर्च वहन करिए, ग्लोबल टेंडर करिए, लोकलाइज करिए, और वो भी तब जब राज्य सरकारों की कोशिशों को विदेशी कंपनियों ने, वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों ने खारिज किया और कहा कि हम सिर्फ बात केंद्र सरकार से करेंगे।
तो ऐसे बहुत सारे सवालों के बीच अब मोदी सरकार को चूंकि 2 सप्ताह में टीकों की खरीद पर हुए फैसलों की जानकारी, उनसे जुड़ी फाइल नोटिंग, सुनिएगा गौर से, दस्तावेज सौंपने का आदेश दिया है और पूछा है बचे लोगों के टीकाकरण की क्या योजना है। और यह तब हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इस मामले की सुनवाई कर रही थी। और उसके बाद सरकार की फजीहत के साथ, कई सवालों के साथ, और सुप्रीम कोर्ट का अगर ये जो निर्देश, आदेश जो भी कहें, उसके हिसाब से अगर देखेंगे तो साफ साफ सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है कि केंद्र सरकार को देश में 18 से 44 साल के लोगों के लिए टीके का इंतजाम करना चाहिए और उसका खर्च वहन करना चाहिए। तो अब क्या होगा और हिसाब, तो ये जो आज के अखबारों की हेडलाइन है दोस्तों, और सवाल वही है कि 35,000 करोड़, बाकी सवाल 10 सवाल सुप्रीम कोर्ट के हैं, वो जो सवाल तो हैं सो हैं, 35,000 करोड़ का हिसाब सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी जी दे दीजिए। चूंकि आपने कहा कि बजट में प्रावधान है, आपने वाहवाही लूटी, तो ये हिसाब देने में कोई हर्ज भी नहीं है और इससे पता भी चल जाएगा कि आप जो कहते हैं और जो करते हैं उसमें क्या फ़र्क है, क्या फासला है। और तब लोगों को यकीन भी होगा कि नहीं, ये सिर्फ जुमला नहीं है, वाकई आप ऐसा कर रहे हैं। तो ये आज के अखबारों की हेडलाइन है दोस्तों। ज़्यादातर अखबारों ने विस्तार से छापा है और इस हेडलाइन के और सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश के बाद और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तल्खी से कहा है, उसके बाद ये मानना चाहिए कि 2 सप्ताह के भीतर सरकार जब जवाब देगी तो कुछ दूध का दूध पानी का पानी होगा। और जब इसका जवाब देगी कि 18 से 44 साल वालों के लिए 35,000 करोड़ के फंड का इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ और क्यों नहीं होना चाहिए। और अब क्या हो रहा है, एक वीडियो मैंने पहले भी बताया था, कल से शुरू हुआ है, पहले भी हुआ है कि 5-6 दिन पहले का कोई वीडियो था मेरा या 7 दिन पहले का, जिसमें मैंने बताया था कि सरकार की तरफ से कहा गया कि भारत दुनिया का दूसरा देश है जहां 20 या 22 करोड़ टीकों का डोज लग चुका है। और ये कहते हुए इस तथ्य को नज़रअंदाज किया गया कि भारत दुनिया में 135 करोड़ आबादी वाला देश है। अगर अमेरिका में 33 करोड़ की आबादी वाले अमेरिका में 29 करोड़ टीके लग गए तो उसे तुलना करते हुए आप नहीं कह सकते कि भारत दूसरा देश बन गया क्योंकि भारत में 22 करोड़ टीके लग गए। क्योंकि भारत में 22 करोड़ लगे 135 करोड़ आबादी वाले मुल्क में। वो डिटेल एक वीडियो में मैंने हर देश की आबादी और वहाँ कितने टीके लगे इसके साथ मैंने आपको बताया था। तो इस पर बहुत विस्तार से बात चूँकि मैं पहले भी कर चुका हूँ, तो अभी तो सिर्फ ये वीडियो इस सवाल के लिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी मन की बात करते हैं, एक बार देश को बताएं कि वो 35,000 करोड़ जो आपने ऐलान किया था उसका हिसाब क्या है। हालांकि अब आप किसी के कहने से, विपक्ष के कहने से बताएं या ना बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने हिसाब मांगा है खाता बही के साथ, तो उम्मीद है कि 15 दिन बाद या अगली सुनवाई जब 30 जून को होगी तो देश को पता चलेगा कि वो खाता बही क्या है। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते दोस्तों, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। नमस्कार।